याओ याओ के पिता। आग उगलने वाली मकड़ी। इसी ने शायद याओ के पिता को मारा है। संभालो। सुना है इस वक्त लिंग नगर का चंद्रमा सबसे खूबसूरत है। क्या तुमने कभी उसे देखा है क्या? अगर जानना चाहते हो तो खुद जाकर देख लो। पिताजी। शाओयांग, लिंग नगर की लड़की से शादी कर लो। जी पिताजी। तुम पूछोगे नहीं मैं किस लड़की की बात कर रहा हूं? क्या फर्क पड़ता है? इसकी शक्तियां कम हो गई। किन्नी विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करो। योशी, योशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? याओ याओ बीमार है। मैं उससे मिलने गई थी। वहाँ जाकर पता चला कि उसके पापा और भाई उसके इलाज के लिए धातु की तलाश कर रहे हैं। पर मैं वहाँ देर से पहुंची। वो बेवकूफ है। हमें बता देती कि उसे धातु चाहिए तो हम वो ले आते उसके लिए। याओ याओ परदेसी है। उसे मदद लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बर्फ की दुनिया में आप चाहे कोई भी हो, जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की मदद की ही जरूरत पड़ती है। रो मत। तुम्हारा रोना मतलब है हार मानना। याओ के पिताजी, आपने अच्छा नहीं किया। एक दिन बाद ही पूरा चांद आने वाला था। क्या हुआ?
अगर हम यहाँ पैदा नहीं हुए, हम सब भी लिंग परिवार का हिस्सा हैं। चलो घर चलो, इस बार साथ में चांद देखेंगे, फिर जाएंगे एक साथ। बर्फबारी खत्म नहीं हुई है, यहाँ खतरा है, और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम्हारी फिक्र थी। फिक्र करने से कुछ नहीं होने वाला। किल्ली, तुम उठ गए? तुम फिर से आ गए। मेरे अलावा आपकी चिंता कौन करेगा? फिर से सपना देखा क्या? खुद को अजीब से कपड़ों में फिर से उसी जगह पर अपने आप को खड़ा देखा क्या? और वहां पर वो बड़ी मूर्तियां भी थी। ये क्या? किताब कहती है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक नए घर के बारे में सोच रहे हैं। पिछली किताब के हिसाब से मैं लड़कियों के बारे में सोच रहा था, और इस बार घर के बारे में। सुनो दोस्त, ये बकवास की चीजें पढ़ना बंद कर दो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। किल्ली, आपका सपना कहीं आपके दिमाग की बनाई कहानियों की वजह से तो नहीं है? ये कहानियां तब की हैं जब मैं 10 साल का था। पता नहीं किसने मेरे दिमाग में डाल दी। अब मुझे तपस्या करके इस समस्या को खत्म करना होगा। शायद तब जाकर कहीं मैं अपनी शक्तियों का उपयोग कर पाऊंगा। चाहे वो वायु अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र हो, या फिर कोई अन्य अस्त्र हो, अस्त्रों का इस्तेमाल करने से सिर्फ नुकसान ही होता है। लेकिन अगर आपने इस दिमाग के साथ ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। अगर मरने से पहले मैं उस पत्थर को तोड़ पाया तो तब जाकर कहीं मैं चैन से मरूंगा। सुनिए, मैं कुछ और कह रहा हूँ और आप कुछ अलग समझ रहे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या तुमने लिखा है? हाँ हाँ, दिखाता हूँ। वैसे आपने क्या लिखा इस बार? जुआन। जुआन? आपने जुआन क्यों लिखा? मुझे खतरा लग रहा है। कैसा खतरा? किल्ली, किंग में चल के पंखों वाले जानवर को मारते हैं। जुआन, पंखों वाले जानवर हमारे खून के प्यासे होते हैं। देखो जुआन, अगर तुम उन्हें मारना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन मुझे भी और जीना है। गांव में एक दुकानदार है जिसके पास वो पंख है जिससे हम लोग ठंड से बच सकते हैं। मुझे अच्छा लगा वो, लेकिन दीदी ने बताया कि सारे पैसे तुम्हारे ब्रह्मास्त्र पे खर्च हो गए। इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। जुआन, उसे नीचे रख दो। देखो, इसमें बहुत ज्यादा शक्ति है, ये फट भी सकता है। हाँ, तो मैं खुद की तसल्ली के लिए इसे फोड़ देती हूँ। देखो, ये यूजिन ने ये चांदनी रात के लिए लिखा है। तुम जुआन के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं नाराज हूं तुमसे जुआन, खुद देख लो। दो इसे। वर्षिन, क्या लिखा है तुमने? मुझे पढ़ने दो। मैं नहीं दूंगा। मुझे दे दो। नहीं दूंगा। दो मुझे। वर्षिन, ऐसा क्या लिखा है तुमने? रुको, वहीं रुक जाओ।
योशी, आज की जुफुकिंग पत्तियों का मुनाफा मैं आपके पास लाई हूँ। इसे संभाल कर रखो। ये फल नाजुक होता है। हर 6 घंटे में 3 बूंदे पानी चाहिए इसे। इसके फूल 3 साल में एक बार खिलते हैं। इसकी पत्ती से ही राजा जिंदा रहते हैं। लिंगनगर इसी के भरोसे रहते हैं। सदियों से हमने यही पत्तियां उगाई हैं। हमसे कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। हाँ? तुम यहां? तुम इकलौते ये कला जानते हो और सबसे अच्छा अस्त्र चलाना भी तुम्हें आता है। मुझे तो शायद ये सीखने में सालों लग जाएंगे। दादा किनशैन ने तुम्हें कमाल की शक्ति दी है। मुझे लगता है तुम इस नगर में सबसे किस्मत वाले व्यक्ति हो। तुम्हें जलन हो रही है? मैंने कहा था मैं सिखा दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम मानी नहीं। मैं जल शक्ति के साथ पैदा हुई हूँ और मुझे आग से डर लगता है। मैं सिर्फ जल शक्तियां ही संभाल सकती हूँ। दूसरी शक्तियां शायद। खैर ये सब छोड़ो, लो खाना खाओ। आज खाने में क्या है? आज सब तुम्हारी पसंद का बनाया है। तुमने वो सपना फिर से देखा क्या? देखा था। तुम्हें वो सपना 10 साल से डरा रहा है और तुम अब भी डर रहे हो। मैंने विद्युत ऊर्जा सीख ली है, लेकिन मुझे और अभ्यास करना होगा। उसके बाद ही मुझे समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूं और मेरे सपने में चीजें क्यों आती हैं। और सबसे पहले मुझे अपने दादाजी को ढूंढना है। तुम लिंगनगर से क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं और ज्यादा सीखकर आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे ये विद्या सीखनी होगी। तो लिंगनगर में रुकने की अब कोई वजह नहीं है? कोई भी नहीं? वैसे क्या जिनपत्ती को अब भी तुमने रखा हुआ है? मैंने कल रात उसे इस्तेमाल कर लिया और फेंक दिया उसे। और है ना तुम्हारे पास? तुम्हारी ये जिन पत्ती सिर्फ 1 साल चलती है। तुम जिंदगी भर के लिए कोई पत्ती क्यों नहीं बनाती? जिंदगी भर बहुत लंबा समय है। उसे बना पाना आसान नहीं है। तो 10 साल के लिए कोई बना दो। वैसे योशी, आज रात तो बाहर बहुत जगमग होगी ना? आज चांदनी रात है, जगमग तो होगी ही। आखिर लिंगनगर में साल में एक बार ही चांद दिखता है। तुमने लिख लिया? हाँ, तुमने? मैंने भी लिख लिया। क्या लिखा तुमने? सिर्फ चांद को पता है वो। तो तुम नहीं जानना चाहते कि मैंने क्या लिखा है? वो सिर्फ चांद को पता होना चाहिए। अरे, मुझे और भूख लगी है। बस करो, बहुत खा लिया तुमने। अगर मैं ना रोकूं तो तुम खाते ही रहते हो।
गले लगाना चाहती है तो जाओ ना, भागो उसके पास और गले लगा लो। एक शीन की पत्ती ज्यादा चमकती है अगर प्यार ज्यादा हो तो, लेकिन पूरी मेहनत बेकार है। उससे प्यार की कद्र ही नहीं है और ना ही उसे इस बात का फर्क पड़ता है, समझी? इसके बाद भी तुम उसे हर साल एक पत्ती देती हो। तुम्हें दिखता नहीं है, वो तुम्हें बाजू समझता है जिसे जब चाहे काट सकता है। लोग बाजू के बिना नहीं रह सकते। लेकिन लोगों के पास 2 बाजू होती है। दीदी, वो विद्युत शक्ति जानता है, वो कभी भी मर सकता है, लेकिन उसे डर नहीं लगता। इसका मतलब उसे दुनिया में किसी की परवाह नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। तुम्हें उसमें आखिर क्या अच्छा लगता है? लिंगनगर में चांद साल में एक ही बार आता है। क्या तुमने कोई ऐसा तारा देखा है जो सदियों में एक ही बार आता हो? 10 साल पहले एक तारा टकराया था जिसकी वजह से हमारे गांव में खतरनाक जानवर आ गए थे। मैं घायल थी इसलिए देख नहीं पाई। मैंने देखा था वो। किनली के साथ में। ये टूटता तारा, किल्ली कोई दुआ मांगो। टूटता हुआ तारा, अगर दुआ है तो मांग लो। ये आदमी ऊपर वाले से कभी कुछ नहीं मांगता। अब समझी मैं। दीदी, वो जो पाना चाहता है वो लिंगनगर में नहीं है। अगर वो रुकता है तो मैं उसके साथ हूं। अगर वो जाना चाहता है तो मैं नहीं रुकूंगी, फिर चाहे वो बर्फीले पहाड़ हो या फिर चांदी के शहर हो। मैं सिर्फ उसे चाहती हूं। अरे राजा आ गए। देवियों और सज्जनों, आज चांदनी रात है जो लिंग बोरो में साल में सिर्फ एक बार आता है। हम अपने राजा जी की राय जानना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आज कुछ कहूंगा नहीं, बल्कि आप सबके लिए एक गाना सुनाऊंगा। जिंग्यून राज्य? डू शाओयांग, जिंग्यून राज के राजकुमार और ये परिवार की राजकुमारी आई हैं। लिंग देश के राजा कहाँ हैं? मैं लिंग चिंगये, लिंग नगर की तरफ से राजकुमार और मेहमानों का स्वागत करता हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम में से किंगली कौन है? पकड़ो इसे। रुको। आंखें नीचे। आपने वजह नहीं बताई, फिर आंखें क्यों नीचे करूं? सिपाहियों!
3 महीने पहले 9वें दिन कहाँ थे तुम? क्या आपको याद है कि 3 महीने पहले क्या हुआ था? राजकुमारी, क्या किनले ने आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है? लिंग नगर के लोग सिर्फ पत्ते उगाते हैं और जानवरों को मारते हैं और कुछ नहीं करते। महारानी, इस काम के अलावा हमें कुछ और आता भी नहीं है। मैं कैसे बताऊं? देखिए, आप हमसे जो जानना चाहती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या जवाब दूं। समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दूं? मतलब आपके पास कोई जवाब नहीं? बात यह है कि किंगली को कोई हक नहीं है कि अपने विद्युत शक्ति से मासूम गांव वालों का कत्ल कर दे। 33 गांव, हजारों जिंदगियां, सब विद्युत शक्ति से मरे हैं। और पूरे उत्तर में ये कला सिर्फ तुम जानते हो। क्यों सही कहा ना लिंग शहर के किंगली? ये बड़ा क्षेत्र है, तुम ये कैसे कह सकती हो? किंगली, कल रात तुम कहाँ थे? हम बर्फ में शिकार करने गए थे। हम वहाँ एक आग फेंकने वाली मकड़ी को भी मारकर आए हैं और उसकी लाश हमारे पास सबूत है। मैं किंगली से बात कर रही हूँ, तुम क्यों बोल रही हो? देखो यूशी, तुम और किनली दोस्त हो, जाहिर है तुम उसे बचाओगी ही। लिंग शहर में हम सब एक हैं और मेरी बहन सच कह रही है, वो उसे बचा नहीं रही। तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे? तुम खुद को बचाना नहीं चाहते? तुम्हें मालूम नहीं आज कौन सा दिन है? मालूम है। त्योहार को बर्बाद मत करो। आज की रात बीत जाने दो। जो पूछना है कल पूछ लेना। भागोगे तो नहीं? नहीं। शाबाश। नहीं। तुम बताओ क्यों नहीं? अगर इसे भागने का मौका मिल गया तो इसे कोठरी में डालो। देखिए महारानी, हम शांति प्रिय लोग हैं, किसी ने कोई अपराध नहीं किया है, तो इसीलिए हमारे पास कोठरी नहीं है। तो लकड़ी के घर में डाल दो। हमारे सिपाही अंदर और तुम्हारे सिपाही बाहर रहेंगे। ले चलो इन्हें। चलो चल कर देखते हैं। चलो चल चलो। हाल ही में बहुत से गांव वाले विद्युत शक्ति से मारे गए हैं। सबको लगा था किनली ने ये अपराध किया है। जांच के बाद किनली बेकसूर पाया गया है। देखिए, ये वैसे गलतफहमी हो गई थी। हाँ, अच्छा, गलतफहमी हो गई थी। हाँ, गलतफहमी थी, माफी चाहेंगे। गलतफहमी। चलो। पता है तुम खुश हो रहे हो, लेकिन तुम्हें बचाना ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। डू शाओयांग तुम्हें कातिल मानते हैं, तो तुम कातिल हो। तुम्हारे राजा तो बीमारी से लड़ रहे हैं और डू और ये परिवार की गद्दी के लिए, इसलिए डू लिंग परिवार का साथ चाहता है। अगर लिंग परिवार मुझे बचाना चाहता है तो उसे डू परिवार का साथ देना होगा। समझदार हो तुम। बच्चे, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। उसकी जरूरत नहीं, दरवाजा बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। बंद कर दो इसे। जी। यूजिन, यूशी, तुमने शुआन को देखा? शुआन है कहाँ? मैं मरी नहीं हूँ, बेवकूफ।
किंगली को कैद कर लिया है। क्या? वो मैंने उसे लकड़ी के घर में रखवाया है, समझे? अच्छा, तुम्हारा मतलब वो सुरंग जिसे हम बचपन में मिला करते थे? जब वहां कोई भी सिपाही नहीं रहेगा ना, तो उसे तुम बाहर निकाल लेना। किनली बाहर नहीं आएगा। वो मरना चाहता है क्या? किंगली, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। किंगली, सोने का नाटक कर रहा है, तुम मौत के मुंह में हो। किल्ली, तुम बाहर आ गए। चलो लिंग बोरो चलते हैं। चलते हैं? मैं क्यों जाऊंगा? मैं बाहर चांद देखने के लिए आया हूं, भागने के लिए नहीं। यूशी आपको अच्छी तरह से जानती है। जुआन जुआन का कहना है कि आप मरने वाले हैं, आपको चलना चाहिए। वापस जाओ, मेरे पास और भी काम है, मुझे अकेला छोड़ दो। आपको चांद का इंतजार है या और कोई काम करना है? तुम्हें हर चीज बताना जरूरी है क्या? आपको कुछ हुआ नहीं क्या? यूसिन, मेरा संदेश राजा तक पहुंचा देना कि ये परिवार मुझे इस्तेमाल करके लिंग परिवार का साथ चाहता है। मैं जानता हूं राजा जी से संभाल लेंगे। अब जाओ यहां से। चुपचाप भाग जाना, सिर्फ चांद देखने के लिए। क्या ये सही है? हम जिंगयून में हर रात चांद देख सकते हैं। मैंने सुना है कि जिंगयून का चांद लिंग के चमकदार चांद के सामने फीका होता है, क्योंकि लिंग के चांद की चमक की तुलना कोई और नहीं कर सकता। लेकिन तुमने ऐसा कहां देखा है? भेगनी समंदर के किनारे या किसी मायावी जगह पर? इतनी दूर? यह तो शुरुआत है। तुम जानना नहीं चाहोगे वहां क्या है? यहां उत्तर के लोग जिंगयून का चांद देखने के लिए मरते रहते हैं। उन्हें लगता है यहां का चांद चिलन का सबसे खूबसूरत चांद है। उन्हें क्या पता जिंगयून चिलन का सबसे घटिया क्षेत्र है। यहां के लोग कितने भोले और दयालु हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। तुम्हारे सपने काफी बड़े हैं। तुम्हारे सपने बहुत बड़े लगते हैं। मैंने सारी जिंदगी एक समझदार साथी की तलाश की है, जिसके मेरे जैसे सपने हो और जिसके साथ मैं जन्नत और दोजख की सैर कर सकूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझे ही पकड़ने आए थे, लेकिन तुमने उस वक्त जानबूझकर राजकुमारी को सबके सामने रखा। तुम बहुत ही चालाक इंसान हो। तुम एक समझदार साथी की
तलाश है अपने गुनाहों में भागीदार बनाने के लिए। मेरी खोज अभी भी जारी है। चिलन तो बस एक छोटा सा द्वीप है राज्य के एकदम कोने में, और इसमें रहने वाले लोग यानी तुम्हारा परिवार भी बहुत बड़े तुच्छ हैं। बड़े सपने देखने का क्या फायदा अगर तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आए। देखो, लिंग नगर से भागना तो दूर की बात है, तुम आज रात जिंदा भी नहीं रहोगे। तुम इतनी दूर इस मुद्दे की तहकीकात के लिए आए हो और कोई वजह नहीं है? बात को क्यों बदल रहे हो तुम? क्योंकि तुम भी कोई काम की बात नहीं कर रहे। कैद में वापस जाओ। क्यों मेरे हाथों मारना चाहते हो?风吹雪落惆怅，恨因一生苍茫。心愿世事别来无恙，却朝暮成双。千家声，问钟情结南方。黄黄一夜花黄，孤枕半世寒凉。只见玉盏天明无常，却不忍相忘。枕不断